अगर आप सोच रहे हैं कि 30-35 साल नौकरी करने के बाद 60 की उम्र में आराम से रिटायर होंगे, अमीर होकर रिटायर करेंगे, तो यह आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अधिकतर इंडियंस कभी भी रिटायर अमीर बन के नहीं करेंगे और इसमें आप जो है सैलरी का दोष नहीं है, इसमें आपकी सोच का दोष है। इंडिया में हर मिडिल क्लास का एक ही सपना है कि अच्छी नौकरी ले लो, उसके बाद घर ले लो, उसके बाद गाड़ी ले लो, उसके बाद शादी करो, तो बच्चे की एजुकेशन अच्छी से हो जाए और 60 की उम्र में एक अच्छा रिटायरमेंट। जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है, सेफ रिटायरमेंट की बात है, एक अच्छी रिटायरमेंट की बात है, तो डेटा और मैथ्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि ज्यादातर इंडियंस रिटायरमेंट में, एक अच्छी रिटायरमेंट में क्यों स्ट्रगल करते हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं। ज्यादातर इंडियंस जब रिटायरमेंट को लेकर के स्ट्रगल करते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है सैलरी पे, अपने वेतन पे सबसे ज्यादा भरोसा करना। लोग यह सोचते हैं कि सैलरी बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, लेकिन इसका उल्टा यह होता है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आप अपना लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस को भी बढ़ाते चले जाते हैं। लोग अपनी कार को अपग्रेड कर लेते हैं, अपने घर को अपग्रेड कर लेते हैं, फॉरेन ट्रिप्स पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, स्मार्टफोन नए नए ले लेते हैं, लेकिन कभी अपनी जहां पहले उनकी सेविंग्स होती है वहीं के वहीं सेविंग्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेविंग्स जहां कल था वहीं आज भी होता है। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि सैलरी आपको कंफर्टेबल बनाती है, आपको अमीर कभी नहीं बनाती। दूसरा जो रीजन है लोग रिटायरमेंट में स्ट्रगल करते हैं, उसका कारण है कि लोग कभी भी इन्फ्लेशन को, महंगाई को सीरियसली नहीं लेते। आज जो लाइफ 50,000 रुपए महीने में चल रही है, आज से 25 साल बाद यही लाइफ 2 लाख पर मंथ पे भी नहीं चलने वाली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग में लोग आज के खर्चे के हिसाब से प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर के खर्चे के हिसाब से प्लानिंग नहीं करते हैं। आपको एक बात याद रखनी है कि इन्फ्लेशन, महंगाई जो है, आपके सेविंग्स को चुपचाप खा जाता है। रिटायरमेंट में स्ट्रगल करने का जो तीसरा कारण है वो है अपने प्रोविडेंट फंड को, फिक्स डिपॉजिट को ही रिटायरमेंट मान लेना। इंडियन पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि फिक्स डिपॉजिट कर लो, प्रोविडेंट फंड बना लो, एलआईसी कर लो, आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। यह बात सही है, लेकिन यह सफिशिएंट नहीं है। 30-35 साल की नौकरी के बाद भी रिटायरमेंट का कॉर्पस, पीएफ का, प्रोविडेंट फंड का कॉर्पस इतना नहीं होता है कि अगला रिटायरमेंट के बाद के 25 से 30 साल का लाइफ आप आराम से निकाल सकें। आपको एक बात याद रखनी है कि सेफ इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं उससे कभी भी वेल्थ नहीं बनाया जा सकता। चौथा जो कारण है लोग रिटायरमेंट में स्ट्रगल करते हैं, उसका कारण यह है कि लोग लेट से इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। अधिकतर इंडियंस इन्वेस्टमेंट तब स्टार्ट करते हैं जब उसकी सैलरी एकदम अच्छी हो जाती है, यानी कि लगभग उसका उम्र 30 साल का लगभग वो हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि वेल्थ जो है कंपाउंड होता है टाइम से, ना कि सैलरी के हिसाब से। आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि अगर रिटायरमेंट प्लानिंग में आप अगर 10 साल की देरी कर देते हैं तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस आधा हो जाएगा, 50% की उसमें कमी आ जाएगी। अगला जो कारण है जिसकी वजह से लोग रिटायरमेंट में स्ट्रगल करते हैं, उसका कारण यह है कि लोग अपने बच्चे को ही रिटायरमेंट प्लान समझ लेते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि उनका बच्चा उनका ख्याल कर लेंगे। हम कहते हैं बच्चे सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर रिटायरमेंट डाल देना यह काफी रिस्की हो सकता है। यहाँ पे आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि आप किसी के ऊपर भी बोझ नहीं बने। रिटायरमेंट में स्ट्रगल करने का अगला जो रीजन है, रीजन नंबर 6, वह है एक ही सोर्स ऑफ इनकम बनाए रखना पूरी जिंदगी भर। 30-35 साल की नौकरी में आप पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहे और एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड अगर आप नहीं किए तो रिटायरमेंट में आपको दिक्कत होना ही होना है। आपको यहाँ पे एक बात जान लेनी चाहिए कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं। अमीर लोग कभी भी एक सैलरी पे निर्भर नहीं रहते हैं, वह लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम करते हैं, वो लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करते हैं। तो आपको अब क्या करना चाहिए? अगर रिटायरमेंट पे आप अगर अमीर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे जो पहला काम करना चाहिए आपको कि आपको अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरा जो है आपको इन्फ्लेशन से अधिक रिटर्न जहां मिलता है वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीसरा, जब फिक्स डिपॉजिट में या सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट से बचें।
इक्विटी में भी एक्सपोज़र लें, म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करें। और लास्ट पॉइंट, आप सैलरी पे सिर्फ़ भरोसा नहीं करें, मल्टीपल इनकम सोर्स को बिल्ड करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।